कि बीजेपी से कलाय से टिकट होने चाहिए जी। क्या इतना शिक्षित आपने पहले कभी देखा? कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये रहता था ना कि उनका नेता जिसको चुने ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा। शायद कहीं ना कहीं लोग इनके अंदर शिकायतों का दौर शुरू हो गया था कमलेश टांडा के खिलाफ। ये शिकायतें गई, हाईकमान के पास भी शिकायतें पहुंची कि विकास नहीं करवा पाए। देखिए, आपके मुताबिक कलायत विधानसभा से कौन दावेदार मजबूत है? किसी व्यक्ति को इस प्रकार के रैंक पर वहाँ स्थापित किया जाता है कि उसकी पार्टी में कहीं ना कहीं अपना वजूद रसूख और उनकी पकड़ वहाँ काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 हम आपके साथ रणदीप धानिया। देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी सत्ता के अंदर है और कलायत विधानसभा की बात करूं तो भले ही यहाँ से बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन उम्मीदवार फिर भी मैदान के अंदर काफ़ी हैं। 2019 के अंदर भी लंबी कतार थी, लंबी लाइन थी उन नेताओं की, टिकट चाहने वालों की। हर कोई ये कहता था कि टिकट मेरी जेब के अंदर रखी है। लेकिन 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो टिकट किसके पॉकेट में जाएगी, कौन उसको हासिल कर पाएगा? फिलहाल ये वोट जनता को देने हैं और टिकट हाईकमान को। इसी चर्चा पर, इसी विश्लेषण पर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे सवाल सीधा रहेगा, सत्ता किसी की नहीं है, यानी राजनीति किसी का नहीं, राजनीति में कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ कैथल के अंदर, 20 जून है कल, और दावेदारी करने के लिए यानी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए CM के सामने यानी जो भीड़ है जुटाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। आपके मुताबिक कलायत विधानसभा से कौन दावेदार मजबूत है? अब देखिए, जो जिस प्रकार आपने बड़ा अहम बिंदु आपने दिया कि जो टिकट है वो राजनीतिक दलों के दिग्गजों द्वारा दी जानी है जी, और वोट जनता के माध्यम से EVM में आना है जी। अब सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ आकर खड़ा हुआ कि टिकटार्थी कौन जी। और उसके लिए कौन कौन लोग अपनी यहाँ कसरत कर रहे हैं, जिस प्रकार का आप क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर आप देखेंगे, आपने जिक्र भी किया कि भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ शिकस्त खा गई, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार टिकटार्थियों की यहाँ सूची दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उससे जो कलायत की जो सियासत है वो दिलचस्प वो बन गई है। अगर हाल फिलहाल के दिनों की बात करें तो कई नेता अपने लाव लश्कर के साथ जनसंपर्क अभियान पर निकल गए हैं, जबकि कुछ नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से या जो टिकट दिलवाने की कड़ी हो सकती है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ताज़ा अपडेट जो हमारे पास है, तो ताज़ा अपडेट हमारे पास आई है, उसके अनुसार हरियाणा जो पोल्यूशन बोर्ड है जी, उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के पद पर मुख्य रूप से उन्होंने काम किया और कुशलता से काम किया। डॉक्टर सुखदेव कुंडू की जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ और दिल्ली में मुलाकात हो रही है, उस बात को लेकर ज़्यादा राजनीति में चर्चा ये शुरू हो गई है, गर्माहट पैदा हो गई है कि अब टिकटों की दौड़ शुरू हो चुकी है। तो उस जो ये दौड़ शुरू हुई है उसमें दिलचस्प मोड़ और एक बड़ा परेड का जो सत्र आया है वो ये भी है कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री कैथल में आ रहे हैं और जो भी टिकट के चाहवान हैं वो वहाँ CM के सामने अपनी मजबूत टिकट की प्रबलता की वो परेड भी कर रहे हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं और भीड़ जुटाने के दावे कार्यकर्ता वो करते हैं। तो जो इस प्रकार की परिस्थितियाँ कलायत में बनी हैं और लंबी दिन प्रतिदिन लंबी सूचियाँ वहाँ आ रही हैं जो टिकट चाहते हैं। तो दूसरी बात ये भी है ना, मैंने कहा था शुरू के अंदर कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है जी। हर नेता ये कयास लगाए बैठा है कि जो उनका नेता है ना, जिस नेता के संपर्क में वो है कि वो उसको टिकट दिलवा देंगे जी। तो डॉक्टर सुखदेव कुंडू की बात की जाए ना, आपने कहा कि चर्चा में आजकल वो जी, तो किस नेता से मिले? देखिए, जो जब ये जो नेता जब अपनी टिकट की दौड़ के लिए निकलते हैं जी, ये सीक्रेट बैठकों का दौर चलाते हैं और ये अपनी फ़ोटो वगैरह मुख्यतः वहाँ सर्कुलेट नहीं करते ताकि जो दूसरे उनके जो विरोधी हैं उनको उस रणनीति का खुलासा न हो सके। लेकिन यह बात ये ज़रूर यहाँ चर्चा का और महत्वपूर्ण बिंदु बन गई है कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में पहली बार इस सत्र का व्यक्ति भी जो पेशे से राजनेता है
और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पर अपनी सेवाएं जिन्होंने हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड में उन्होंने दी, और जो यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उन्होंने अपनी जो छात्र राजनीति है, चाहे वो कॉलेजों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से वो सक्रिय रहे हैं, तो उनकी जो प्रबलता है वो दूसरे जो विरोधी हैं वहाँ उनको सक्रिय रहने के लिए विवश कर रही है कि जब इस प्रकार की दौड़ समय से पहले शुरू हो जाती है तो दूसरे जो दावेदार हैं वो उनकी प्रबलता वहाँ बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बात यहाँ मुख्य रूप से चर्चा का विषय बन गई है कि नेताओं ने अब बात और मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। अच्छा, और शिक्षित हैं ज़्यादा, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे जी। क्या इतना शिक्षित अगर जो उम्मीदवार दावेदारी यानी पेश करे कि बीजेपी से कलाई से टिकट होने चाहिए जी, क्या इतना शिक्षित आपने पहले कभी देखा है? देखिए, जो राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी का गठन वर्ष 1980 में हुआ और कलायत विधानसभा क्षेत्र में जहाँ उम्मीदवारी की बात है विधानसभा क्षेत्र की, 1991 में इन्होंने अपना पहला चुनाव यहाँ लड़ा था जी। और 1996 में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था, वहाँ उनका कोई उम्मीदवार उस दौरान नहीं था, वो उनके हिस्से की सीट थी। और 2000 का जब चुनाव हुआ उस टाइम भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का गठबंधन था और कलायत की सीट इनेलो के बांटे आई और उम्मीदवार दीनाराम वाल्मीकि थे जी। और जब 2005 का जो चुनाव आया तो जसवंत पठानिया जो चुसाड़ा गांव से हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। और 2009 में जब चुनाव आया तो नरसिंह डांडा जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना उम्मीदवार बनाया। और जो 2014 का चुनाव आया वहाँ धर्मपाल शर्मा यहाँ उम्मीदवार के रूप में आए और 2019 में यहाँ कमलेश डांडा ने अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे उम्मीदवार बनी और जीत दर्ज की। तो अब तक की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए और उनके रैंकों की अगर बात की जाए तो अभी तक कलायत विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर रैंक या कोई मुख्य सचिव रैंक स्तर का कोई उम्मीदवार अभी तक यहाँ चुनाव में नहीं आया। पहले ये उम्मीदवार इस प्रकार के होंगे अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी उन पर अपना विश्वास व्यक्त करती है कि इस प्रकार का एक व्यक्तित्व भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर रण में उतरा है। ये कलायत विधानसभा क्षेत्र में वो एक अपना ध्यान आकर्षित करने का एक वो मुख्य चेहरा रहेंगे। और जहाँ तक कलायत विधानसभा क्षेत्र की, तो आपने शिक्षा की बात की, ये कलायत विधानसभा की राजनीति गोत्रों से भी जुड़ी है। ये कलायत विधानसभा क्षेत्र की राजनीति इलाके से भी जुड़ी है, यहाँ परिवारों से भी राजनीति जुड़ी है। यहाँ एक के बाद दूसरा सत्र से जोड़ते हुए और समीकरण जोड़ते हुए भी यहाँ राजनीति चलती है, जोड़ तोड़ की राजनीति जुड़ी है। बीजेपी टिकट दे देती है चलो सुदेव कुंडू को जी, तो कैसे जीत कैसे पाएंगे वो? देखिए, वो तो उस तरह के समीकरण होंगे उस दौरान कि वहाँ उनके सामने कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कि कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ कौन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल से वहाँ कौन उम्मीदवारी किसके पास होगी, जननायक जनता पार्टी के खिलाड़ी कौन होंगे। तो ये अभी इस बात का उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो टिकटों का वितरण भी नहीं हुआ है, टिकटों के नामों पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे। जातीय और गोत्र की बात करूँ तो हाँ, जातीय और गोत्र उसी का जिक्र मैं कर रहा था कि जो अब तक के अगर राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए कि 1966 में हरियाणा बना और कलायत विधानसभा सीट 2009 तक वो रिजर्व रही और उसके बाद का जो ये दौर है, अब कमलेश डांडा वो डांडा गोत्र से ताल्लुक़ रखती हैं और जो 2014 में यहाँ से विधायक रहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हैं जो साहण गोत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। और 2009 में जो यहाँ से विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल से, वो रामपाल माजरा नंदकर्ण माजरा से संबंध रखते हैं। और वो जो समीकरण आप जोड़ रहे हैं और 2004 के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ 2005 में जो यहाँ से विधायक बने वो श्रीमती गीता भुक्कल थी जो पेशे से एडवोकेट थी। शिक्षा की अगर आप बात जिस प्रकार आप कर रहे थे कि एडवोकेट सतर के भी दो लोग यहाँ आए जिनमें एक गीता भुक्कल और दूसरा रामपाल माजरा हैं। तो और ये एक नई एक यहाँ एक कड़ी जुड़ी है कि एक PhD सतर की जिनके पास तालीम है वो भी यहाँ की रणनीति यहाँ की राजनीति में अपना भाग्य जमाने के लिए निकले हैं। तो कुंडू जो गोत्र है कलायत विधानसभा क्षेत्र में जिसके कई गाँव यहाँ आते हैं और वहाँ से इस प्रकार की प्रबल दावेदारी 2019 के बाद दूसरी बार है
2019 में भी डॉक्टर सुखदेव कुंडू इस कतार में थे। उस टाइम भले ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कमलेश ढांडा को दिया, लेकिन डॉक्टर सुखदेव कुंडू को भी मायूस नहीं किया। उनको भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ओहदे पर उनको एडजस्ट किया। तो ये परिस्थितियाँ ये दिखाती हैं कि जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार के रैंक पर वहाँ स्थापित किया जाता है कि उसकी पार्टी में कहीं ना कहीं अपना वजूद, रसूख और उनकी पकड़ वहाँ काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये रहता था ना कि उनका नेता जिसको चुने ना वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा। शायद कहीं ना कहीं लोग इनके अंदर, सुखदेव कुंडू के अंदर भी देख सकती है चीज़ें। तो हाँ, बिल्कुल ये मुद्दा यहाँ मुख्य रूप से रहा है, क्योंकि कलायत विधानसभा क्षेत्र में लगातार ये मुद्दे प्रबल रहे हैं कि उनका जो विधायक है, उनका जो सांसद है वो उच्च शिक्षित हो। और ये बातें वहाँ जाकर समीकरणों में जुड़ती हैं कि जो शिक्षा है उस नाम का भी किसी उम्मीदवार को अलग से वोट मिलता है और पार्टी भी वहाँ उसके ऊपर समीकरण जोड़कर भी देखती है। ये बातें वहाँ एक मायने रखती हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं चर्चा ये भी थी कि ना कि बीजेपी शायद दोबारा फिर रिपीट कर दें उम्मीदवार को। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार आपने चर्चा शुरू की कि बहुत से दावेदार कतार में आ गए हैं। देख रहा था पिछले कुछ दिनों से कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं कमलेश ढांडा, वो अपने तौर से अपनी सियासी रणनीति बनाने में लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चा के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष रहे जयदीप राणा, वो भी गाँव का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रहे हैं अजीत चहल, वो भी गाँव का दौरा कर रहे हैं। और दूसरे कई ऐसे विषयों की जो चर्चाएं हैं, उनमें यहाँ मुख्य रूप से नाम 2009 के हजका के उम्मीदवार विनोद निर्मल का भी आता है। जिस प्रकार उनसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल और दूसरे नेताओं की समय समय पर उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और अगर जो कार्ड की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ब्राह्मण कार्ड खेलती है तो ब्राह्मण कार्ड पर विनोद निर्मल यहाँ एक उनके सशक्त और प्रबल उनके उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह अन्य उम्मीदवारों की सूची भी है जो अपने अपने समीकरण जोड़ते हुए और पार्टी के सामने अपनी उम्मीदवारी पेश, जो टिकट की अभिलाषा वो रखे हैं और अपने ढंग से रणनीति बनाने लगे हैं। और जो ये बात है कि रिपीट की जो आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक मैं जिक्र कर रहा था कि 1991 से लेकर यहाँ तक 2 बार उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा, कि 96 में 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने, और वहाँ से लेकर अब तक जितने भी चेहरे चुनावी रण में आए वो दोबारा कोई यहाँ उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट नहीं किया। और उस तरह की चीज़ों को देखकर भी कमलेश ढांडा के लिए चुनौतीपूर्ण ये रहा है। और यही वजह है कि उनको इस प्रकार की वे कवायद में लगी हैं कि फिर से वो यहाँ उम्मीदवार के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर रण में आएँ, क्योंकि उनके पास उनका अपना एक ओहदा है कि वो पूर्व राज्य मंत्री रही हैं। वो पूर्व कैबिनेट मंत्री नरसिंह ढांडा की धर्मपत्नी हैं। वो ढांडा गोत्र से संबंध रखती हैं और उनके कुछ जो यहाँ के महत्वपूर्ण विकास योजनाओं से भी उनका ताल्लुक है। और जब से उन्होंने अपनी सक्रियता की कि उस 10 साल का दौर भी उनसे सत्ता का उनसे जुड़ा रहा है कि एक दौर में वो सरकार के साथ रही और वो अगले दौर में वो विधायक बनकर आई। कहीं ना 5 साल के अंदर 4.5 साल तो हो गई और चुनाव की, अब चुनाव होंगे 2024 के विधानसभा। जी कहीं ना कहीं शिकायतों का दौर शुरू हो गया था कमलेश ढांडा के खिलाफ। ये शिकायतें गई, हाईकमान के पास भी शिकायतें पहुंची कि विकास नहीं करवा पाए। देखिए, कोई जो विधायक होता है जो सत्ता दल से जुड़ा होता है, वहाँ उसके ऊपर न केवल जो आम जन है उसका वहाँ फोकस होता है, बल्कि जिस हुकूमत से या जिस सत्ता से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस दल से वो संबंध रखता है, वो भी प्रॉपर उसकी निगरानी करते हैं कि आखिरकार इनकी मूवमेंट क्या है, गतिविधियाँ क्या हो रही हैं। तो ये एक बड़ा झटका रहा कमलेश ढांडा को कि कलायत विधानसभा क्षेत्र में अभी तक अगर बात करें तो ये भी यहाँ से मंत्री रहा, उसका कार्यकाल 5 वर्ष यहाँ कार्यकाल पूरा रहा। और राज्य मंत्री को एक ये बड़ा झटका रहा कि उनको 5 साल पूरा होने से पहले अपना पद गंवाना पड़ा। और उस झटके से नाराजगी हाँ, उस झटके से उनको सियासी रूप से उनको भारी नुकसान हुआ है। और उसका नुकसान का एग्जाम्पल आप देखने में भी आप एग्जाम्पल के तौर पर भी देख पाए। दूसरा झटका उनको तब लगा जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कलायत विधानसभा से हार गए, जबकि
2019 का जब चुनाव हुआ था जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सांसद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 36,000 प्लस वोट से यहाँ से जीत दर्ज की थी। तो एक बड़ा डेंट यहाँ हुआ। और इसके साथ ही जिस प्रकार आप दूसरे मुद्दों से जोड़ रहे थे कि विकास के मुद्दों को लेकर या पारदर्शिता के मुद्दों को लेकर, उन चुनौतियों को भी उनके सामने राज्य मंत्री के सामने भी वो चुनौतियाँ आई। तो इस प्रकार की सारी भूगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, विकास की परिस्थितियाँ और सभी पैरामीटर का यहाँ आंकलन हो रहा है। उन आंकलनों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि अगर कमलेश डांडा उस पैरामीटर पे मिलती हैं कि वो ऐसी सशक्त उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकती हैं, तो उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके पास और कोई विकल्प है और वो उनको जीत दिलवा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना दांव फिर उस उम्मीदवार पे भी खेलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा समीकरण था कि जो प्रबल दावेदार हैं कलायत विधानसभा से बीजेपी पार्टी से कि हाँ टिकट मेरी है, टिकट मेरी, क्या राय है? क्योंकि आपके बीच भी वो उम्मीदवार आए हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा कौन उम्मीदवार सही होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।